Good afternoon, everyone. In the last class we did law of demand. Demand. Just let me know my screen is my screen visible? Whiteboard visible है आप सबको? Please let me know. Guys, please बता दो मुझे एक बार whiteboard visible है या नहीं है. Thank you. Okay, in the last class हमने क्या किया था? Demand. So we did what is demand? What are the factors affecting demand? Right. So we did the demand and its factor affecting. Okay, just give me a minute then. Mohit sir. Yes ma'am. आप Mohit sir, dual mode नहीं है, I guess. Whiteboard visible नहीं है बच्चों को. नहीं मैम विजिबल है. Students कह रहे हैं नहीं visible है. नो मैम विजिबल है. अच्छा, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, एक बार चेक कर लीजिए. नहीं मैम विजिबल था. ओके, आप कर दीजिए दोबारा. बच्चों को नहीं है, सबने काफियों ने लिखा नहीं विजिबल. ओके, आप ना अपने मोबाइल से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं मैम. मोबाइल से ही वो लिंक ओपन करेंगे ना तो आपको एज ए स्टूडेंट नजर आएगा. ठीक सर, अभी क्लास में कहाँ से मोबाइल यूज करूँगी. अच्छा ठीक है मैम, बट विजिबल है मैम. आप स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है सर, थैंक यू. Yes guys, so we were at demand. What are the factors affecting demand? ठीक है. So the demand को कौन कौन से factor affect करते हैं? The demand is a function of price of a commodity, prices of related commodities. Related means either substitute or complementary. Income of the consumer, taste, season, etc. बहुत सारे और भी फैक्टर हैं. There are n number of factors जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. मैंने उनमें से कुछ important factors जो है that मैंने जो है वो मेंशन किए. Right? So the demand is a function of price, prices of related commodity, income, taste, seasons, etc. Now what I'll do is that मैं इस पूरे जो फंक्शन को है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. वन इज रिलेटेड विद द डिमांड एंड प्राइस. One is related with the demand and price. Other is related with the demand and other factors. ठीक है. So that means मैंने entire concept demand function को, this is called as the demand function. तो डिमांड फंक्शन को मैंने क्या किया है, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर वन इज रिलेटेड विद द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई एम टेकिंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज ए डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. ठीक है. So here demand is a function of the price of commodity. साथ में मैंने क्या चीज कही है, other factors remain same या constant. Means ये जितने भी other factors हैं ये change नहीं हो गए, सिर्फ किस में change आ रहा है, demand and price of the commodity में. So हमें पता है, आपको भी पता है, डिमांड इंक्रीजेस. When demand increases,
सॉरी मैं इसको विद उल्टा लिख दिया, विद द डिक्लाइन इन प्राइसेस जब डिक्लाइन होती हैं, सो व्हाट विल हैपन, डिमांड जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। सो नाउ ये जो रिलेशन है ना, दिस रिलेशन, इसको मैं एक डायग्राम की फॉर्म में शो करके, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, दिस इज माय डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, that means when price locked in because of the law of demand, let's suppose this is the price in the market, ये मेरी prevailing price है in the market, ठीक है। so this is my prevailing demand, quantity demanded at point, let's suppose A. now I'm assuming price decreases, price decreases, demand increases, कंज्यूमर कहां से मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, कब, जब प्राइस हमारी P1 से Q1 की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। प्राइस मेरी P1 से P से P1 डिक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी Q से Q1 जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? कोई बता सकता है? No reply. This is called as the extension this is called as a extension in demand, ठीक है। नेक्स्ट, सेम इज द डिमांड कर्व, इन दोनों चीजों को आप एक ही डायग्राम में भी शो कर सकते हो, मैं इसके बाद वो भी बताती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सपोज मेरी इनिशियल प्राइस, सॉरी, लेट्स सपोज मेरी इनिशियल प्राइस है दिस वन P, क्वांटिटी डिमांडेड है Q, प्राइस increases from P to P1, quantity demanded decreases from Q to Q1, price increases from P to P1, quantity demanded decreases from Q to Q1। याद रखना कि इस प्रोसेस में एक चीज है
कि there is only change in the demand is a function of price only, other factors remaining constant. ठीक है? So that means we are shifting from point A towards point B. What is called as the contraction demand. Right? So extension in demand का meaning क्या है? Other factors remaining constant. There is a price when price decreases. When price decreases, demand increases. ठीक है? On the other hand, contraction in demand का मतलब क्या है? When price increases, which will cause decrease in demand. See, decline. अब मैं इसको एक ही डायग्राम में भी शो कर सकती हूँ. I'll show you that. Let's suppose ये मेरी ओरिजिनल प्राइस है मार्केट में P and this is Q. ठीक है? So price increases, demand declines. There is a shift from point A to point B. Fine. On the other hand, so we are having new demand, new price, and the new point of equilibrium, the new point C. So there is a movement from A to C. Price decreases, demand increases, right? So this is this one, contraction in demand, and this is the extension in demand. I hope you guys understood this concept. अदर फैक्टर्स आयुष में अभी बताने लगी हूँ. नेक्स्ट में अभी अदर फैक्टर्स ही बताने लगी. अभी मैंने अज्यूम किया था से अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. यहाँ पे सिर्फ प्राइस का फैक्ट पड़ रहा है और किसी और फैक्टर का नहीं. ठीक है? एनीथिंग एल्स गाइस? ओके, सो नाउ अब मैं क्या कह रही हूँ? अब मैं डिमांड, आई एम टेकिंग डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स, सारे अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सीजन, पॉप, जो भी है. सो यहाँ पे प्राइस, नाउ आई एम अज्यूमिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है? सो दैट मीन्स डिमांड जो है वो किसका फंक्शन है? सिर्फ अदर फैक्टर्स का. प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, मीन्स प्राइस चेंज नहीं होगी. ठीक है? सी अदर फैक्टर्स,
अगर हमें पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं हमारी डिमांड को, लेट्स सपोज मेरी इनकम इंक्रीज कर गई, let's suppose my income has been increased this is the original demand curve. So the income of the consumer has been increased या prices of substitute commodity increases means कोई भी चीज जो मेरी डिमांड को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है. This is the original price. This is the original demand. Right? So this is the न्यू डिमांड कर्व. क्यों? क्योंकि हमारी लेट्स सपोज मेरी इनकम इंक्रीज की है. व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. अब क्या हो गया? व्हेन इनकम इंक्रीज ना, दैट मींस कंज्यूमर जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो गया. अब मैंने क्या किया? जस्ट यू हैव ए लुक, प्राइस कांस्टेंट, there is no change in price. See, this is called as increase in demand. Similarly, I can have a curve for the decrease in the demand as well. Okay, so this is my original demand. ठीक है, original price. Now let's suppose मेरी income decline, my income declines, the demand curve shifts downwards. ठीक है, price remains constant, there is a this is the increase in demand. Now here I am moving from point A to point B, there is decrease in demand. So this is called as a decrease in demand. Again मैं इस सारे को सेम एक ही डायग्राम में भी शो कर सकती हूँ. So this is my demand curve. This is the original price, quantity. Now demand curve increases, price remain constant, quantity increases. ये पार्ट हो गया मेरा increase in demand. On the other hand, let's suppose the income declines, so the demand curve declines. The price remain constant and hence the quantity demanded decline. So this is the decrease in demand. ठीक है, so यहाँ से point A से लेके point B तक increase in demand है, point A से point C तक decrease in demand है. ठीक है, now आप एग्जाम्स में दोनों मीन्स अलग अलग भी बना सकते हो, एक डायग्राम में भी शो कर सकते हो, दैट इज अप टू योर विश. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं.
extension in demand depends upon the price. Demand is a function of price, whereas increase in demand में demand is a function of other factors affecting it. For example, income, positive taste, या फिर you can say the favorable season, or else you can say the prices of substitute goods increases, prices of complementary goods declines, etc. I hope Ashu clear है. Yes, Rohan. Price constant, quantity increases, this will called as the increase in demand. Yes, Ayush, bolo beta. Ashu, is that clear? Ashu, आप इसको इनकम का भी इफेक्ट ले सकते हो. मैंने सारे अदर फैक्टर्स को ज्वाइन किया. ठीक है, इनकम का इंडिविजुअल फैक्टर्स मैं भी बताऊंगी जब इनकम डिमांड बताऊंगी, बट राइट नाउ मैंने क्या किया, सारे अदर फैक्टर्स को कंबाइन किया. आई मैंने कहा है कि पढ़ सकते हो, बट उसमें कुछ एडवांसमेंट तो है ही है. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करना है तो 12th की बुक पढ़ सकते हो. उसके बाद तो आपको एक लेवल के बाद यू हैव टू डू द हायर बुक्स. आई होप इट्स क्लियर नाउ. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों डिमांड का when price changes, other factors remain constant is either the extension or contraction in demand. ठीक है, so अगर price change हुई है, other factors remaining constant, price increase हुई है, तो demand decreases. This is called as the contraction in demand. And if price declines, demand increases, this is called as the extension in demand. ठीक है. So if we are taking the other factors affecting it, so if other factors are positively affecting the demand, then there is a increase in demand. If other factors are negatively affecting the demand, then there is a decline in demand या decrease in demand. ठीक है. I hope clear. बहुत simple सा concept है. So together they used to call it as a shift in the demand. So यहाँ तक क्वेश्चन में भी ask इस क्वेश्चन से, what is the difference between the change in demand, what is the difference between the extension or contraction in demand, or increase or decrease in demand, why law of demand is why demand curve slopes downward, what are the factor affecting it. ठीक है. Now एक क्वेश्चन और बहुत कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ओनली, राइट. अंशु, ठीक है बच्चे, आप ना मेरी वीडियो की बजाय मेरी वॉइस पे ध्यान दो, मेरे बोर्ड पे ध्यान दो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके. व्हाई इज डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप? कोई बता सकता है कि हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप करता है या नहीं? एनीवन? और अगर करता है तो क्यों करता है? फटाफट रिप्लाई करो.
माई क्वेश्चन इज, आई रिपीट, और जो मोस्टली एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन भी रहता है, एक ये कॉमन क्वेश्चन रहता है और एक द डिफरेंस बिटवीन आइदर इंक्रीज इन डिमांड और एक्सटेंशन इन डिमांड, डिक्लाइन इन डिक्रीज इन डिमांड और कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसमें आप जरा ध्यान दे लेना, ठीक है। सो देन आप एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज एसओएल से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, कॉल कर लें कॉलेज में या मेल कर। Slope is when income increase, then it's positive. मैं लॉ ऑफ डिमांड, चमन पहले तो ये समझो, लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ओनली। मैंने यहाँ पे अभी तक इनकम की कहीं बात नहीं करी है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम, वो इनकम डिमांड कब है, प्राइस डिमांड कब नहीं है, राइट? तो सेम चीज आपने भी वही एक तो पहले आप यहाँ तो अपना नाम लिखो, सो आई विल बी एबल टू रिप्लाई यू, अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू रिप्लाई यू। बट मैं अभी आपको कह देती हूँ जरूर, पर वो जो है आप क्रॉस डिमांड की बात कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस डिमांड का। Parul, you are right, demand curve is downward sloping because of the law of demand, but there are some expectations, there are some you can say, but in a very few cases demand curve can be upward sloping. डिमांड कर्व बहुत few cases में upward sloping होता है। उसका रीजन सबसे पहला ये है कि goods which are expected to become scarce means जिन पे ध्यान गुड्स जिन पे ये चीज रहे कि इन फ्यूचर या इन नेक्स्ट वीक या इन कमिंग मंथ और इन नेक्स्ट डे, जैसे आपको पता लग जाए आज रात को पेट्रोल जो है, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे रात 12 बजे से, कि गवर्नमेंट में भी अनाउंस कर देगी 12 बजे से पेट्रोल प्राइस इंक्रीज कर देगी। तो व्हाट एवर द प्राइस में भी इस टाइम पे आपकी डिमांड एकदम से शूट अप कर जाएगी। आपको पता लगे एग्जाम्पल, इफ यू फील लाइक कल जो है ऑनियन प्राइसेस जो है 20% इंक्रीज कर जाएंगी, अब इट मे हैपन और इट मे नॉट, तो एकदम से उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स की तो आनी है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। आई एम टीचिंग यू अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो it's not related with the aggregate demand and aggregate supply. Sometimes there is a social status, diamond कि जितनी प्राइस हाई होगी उतनी डिमांड हाई होगी, राइट? कार्स, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, सो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से हमारा जो है डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर सकता है, ठीक है। देयर इज वन मोर कमोडिटी विच इज कॉल्ड एज द गिवन कमोडिटीज। एक तो तीन टाइप की कमोडिटीज होती हैं हमारे पास, ये ध्यान देना, इंफीरियर, गिवन एंड नॉर्मल। नॉर्मल कमोडिटीज जो अभी तक हम करते आए हैं, इंफीरियर कमोडिटीज का जो भी डिमांड कर्व जो है नेगेटिव होता है, हम इंडिफरेंस कर्व जब करेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी तो आप सबको जो है वो चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। क्या डिफरेंस है इंफीरियर कमोडिटीज का एंड गिवन कमोडिटीज का।
बट मैं अभी इन शॉर्ट में ये बताती, दोनों कमोडिटीज ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी लो होती है। गिवन कमोडिटीज जो हैं वो लोएस्ट क्वालिटी की कमोडिटीज होती हैं, वेयर सॉरी हाँ राइट, गिवन लोएस्ट है और इंफीरियर कमोडिटीज हैं वो देयर आर समवेयर इन बिटवीन द इंफीरियर गिवन और पॉजिटिव। चमन, दिवाली में क्या कहना चाह रहे हो? यस बिल्कुल, it's a fact of given commodities. Inferior means cheap good, right? चीप गुड्स भी हैं बट लोएस्ट क्वालिटी भी है, दोनों है, ठीक है। इंफीरियर जो है चीप है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ देसी घी। लेट मी टेक another example of inferior commodity is that like the non-branded shirt or different brands of the shirt, right? Or I can take another example of the different qualities of tea, like टाटा की टी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एंड ताजमहल थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, टाटा की थोड़ी चीप होती है। सो दीज काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर फॉर द इंफीरियर गुड्स। गिवन क्वालिटीज वो होती हैं जैसे कि एक व्हीट आटा है, एक ज्वार आटा है। वंस योर इनकम, यस बाजरा, बिल्कुल। सो वंस योर प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस, आपकी डिमांड जो है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, तो आपकी डिमांड भी डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है। सो अगेन दैट दीज अकॉर्डिंग टू ऑल, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन, बहुत फ्यू केसेस में हमारा डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप करता है इन अ रेयर केसेस, बट इन नॉर्मल केसेस जो है हमारा डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप करता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। नॉर्मली गिवन गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसे जैसे ही उनकी प्राइसेस जो है अफेक्ट करती है विद द इंफीरियर और द नॉर्मल कमोडिटीज। You can say, Rohan, you can say that ki inferior depends upon the name of the brand. But normally inferior commodities गिवन जो है वो बिल्कुल लो है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, देसी घी है और दूसरी क्वालिटी है हमारे पास डालडा की, ठीक है। सो दिस कम्स अप टू बी डालडा घी इज द इंफीरियर, देसी घी सुपीरियर। अब इसको कह सकते हैं हम कि उससे भी नीचे एक क्वालिटी है जो कि आपकी कुछ ऑयल्स हैं। वन इज द चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल इज कम्स अंडर द गिवन कमोडिटी। आपकी इनकम बढ़ेगी तो यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द डालडा घी, और इनकम बढ़ेगी तो यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द देसी घी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन से the difference between inferior, given and normal। बाकी इसमें एक और डिफरेंस है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, वो हम जब इन डिफरेंस कब करेंगे ना तब करेंगे। या तिल ऑयल मुझे लगता है शायद थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, मुझे वैसे ज्यादा नॉलेज नहीं है ऑयल के बारे में, आई एम रियली सॉरी। बट हमें भी जो इससे नीचे की क्वालिटी का होता है, तिल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल टाइप समथिंग। एनीवेज, सो यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर है। देयर इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ?
नेसेसिटी गुड्स आर नॉर्मल गुड्स बच्चे. नो, गिवन एंड इंफीरियर आर नॉट सेम. मैंने सृष्टि अभी बताया कि इंफीरियर और नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन, ये तीन क्वालिटीज हैं. मैंने पहली लाइन ही ये बोली थी. इंफीरियर इन बिटवीन नॉर्मल हायर क्वालिटी एंड द गिवन गुड्स जो है वो लोएस्ट क्वालिटी. व्हाट? नो मैम. नेक्स्ट, इनकम डिमांड या इनकम डिमांड कर्व. We know that demand is a function of prices of goods, prices of related commodities, income, preferences, etc. ठीक है. Now I am assuming, पहले जैसे हमने क्या assume किया था कि demand is a function of price only, other factors constant, law of demand. Now I am going to, demand is a function of income only, other factors remaining constant. Other factors constant, ये बार का मीनिंग होता है constant. कौन सी टाइप ऑफ गुड्स आयुष बच्चे? प्लीज मेंशन. If I skip something, I'll let you know. दोबारा बता दूंगी. I have no problems. So, demand and income are positively related. That means if income increases, demand of the commodity also increases. If income declines, demand of the commodity also increases. Demand more. आपके पास के लिए तो क्या करो, क्या से कम कमोडिटीज की डिमांड करोगे. ठीक है. So there is a positive relation between income and the demand. Positive and the direct proportional तो है ये, direct relationship between income and demand. So this is the quantity demanded. This is the, now I am x-axis पे quantity demanded है. Now at y-axis we are having income instead of having the prices. ठीक है. Now अब मैं क्या करूंगी, y-axis पे income को measure करूंगी, prices को नहीं. So the income demand curve is positively related. Now I am mentioning the income demand curve. अगर आपको डिमांड कर्व कहा गया है तो डेफिनेटली वो प्राइस डिमांड कर्व है.
इनकम या क्रॉस डिमांड के साथ जरूर मेंशन किया जाएगा कि वेदर इट्स अ इनकम डिमांड कर्व और नॉट. So let's suppose this as income increases, demand increases, like this. Income increases from Y say Y1. Demand increases from D to D1. Okay. So that means there is a movement from point A to point B on the income demand curve. अब मैं डिमांड कर्व नहीं बोलूंगी, what I will say, this is the income demand curve. ठीक है. So on the other hand, when income declines, demand declines, that means there is movement from point A to point C on the income demand curve. ठीक है. So this is your income demand curve. डोनेशन एंड चैरिटी में प्राइस होता है आयुष? नो, प्राइस हम नहीं देखते हैं उसमें. गुड्स तो है बट प्राइसेस नहीं है. प्राइसेस के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज यू विल गेट एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट. मुझे अगर कोई प्राइस मुझे अगर कोई कमोडिटी मिल रही है, लेट्स सपोज कोई मुझे गिफ्ट कर रहा है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, मुझे कोई गिफ्ट कर रहा है, तो उसके साथ मेरी कोई डिमांड के साथ कोई रिलेशन नहीं है. दैट इज अ गिफ्टेड टुवर्ड्स मी. मैंने तो किसी चीज की डिमांड नहीं की ना. दिस इज अ इनकम डिमांड का. लग्जरी गुड्स का भी सेम ऐसा ही होता है. This one question. Macroeconomic means economics and all above. पहली चीज तो I can't understand your question. What macroeconomic means? Macroeconomics is something different. I'm not teaching you right macroeconomics, but it's an advanced stage of the micro. Not exactly the micro advanced stage. Micro and macro, these two are complementary, not the substitute. तो वो चीज एक अलग चीज है. हम जो चीज कर रहे हैं अभी वो अलग है. हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, एक एक क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, एक कॉलेज की बात कर रहे हैं. वही चीज जब हम इकोनॉमी पे चले जाएंगे तो वो मैक्रो हो जाएगी. जब आप अपनी बजाय अपनी फैमिली के बारे में बात करोगे तो दैट बिकम्स अ मैक्रो. राइट? Yes, bonus income will definitely increase the demand. Ashu, this diagram, I'll explain you again. See, let's suppose my original demand is OY, right? Sorry, original income is OY and original demand is OD. मीन्स लेट्स सपोज मेरे पास अगर 100 रुपीज की इनकम है तो उसमें से मैंने 10 यूनिट्स जो हैं डिमांड कर लिए. अब मेरी इनकम इंक्रीज 100 से 200 हो रही है, तो मेरी डिमांड जो है वो 10 यूनिट से इंक्रीज होके 20 यूनिट्स हो गई. नाउ इफ माय इनकम डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 50, my demand declines from 10 to 5. ठीक है. सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन. जब इनकम डिक्लाइन हुई मेरी डिमांड भी डिक्लाइन. जब इनकम इंक्रीज हुई माय डिमांड आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो दिस इज कॉल्ड एज द
income demand curve. Yes, we are going to study the elasticity of demand. मुझे एक चीज प्लीज बताना, जो चीज मैं पढ़ा रही होती हूँ उसको छोड़ के आप बहुत सारी अलग चीजें पे जाते हो, तो कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। जो अभी करा रही हूँ उस पे बात करो। इलास्टिसिटी भी कराऊंगी, इसी पे इलास्टिसिटी भी कराऊंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी आपको। हो सकता है अगर अभी टाइम बच गया तो मैं अभी स्टार्ट करा दूं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर। आई होप इट्स क्लियर। Then we are having क्रॉस डिमांड। सो अब मैंने क्या किया, अब मेरी डिमांड किसका फंक्शन है, ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब बाकी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज के साथ रिलेशन। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज कौन सी है, एक तो सब्स्टिट्यूट्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, जो एक के बदले में दूसरे को यूज किया जाए। दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस वन कमोडिटी विद द अदर कमोडिटी। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज कौन सी होती हैं, जो ज्वाइंटली कंज्यूम की जाए, राइट। सो आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी थी मुझे सब्स्टिट्यूट की भी, कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट लाइक मोबाइल एंड सेम मोबाइल एंड यू कैन से द इंटरनेट। सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज में से आपने कौन सी एग्जांपल दी थी, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द मोबाइल फोन्स एंड आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग। आपने उस दिन, मुझे याद है, बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी थी। अनु, किन दोनों में लिंक की बात कर रहे हो बच्चे? अनु प्लीज, किन दोनों की लिंक की बात कर रहे हो? यस, टी एंड कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री, पेट्रोल एंड कार। ये तो बच्चे ट्रेडिशनल एग्जांपल्स हैं। अभी थोड़ा आप आजकल के बच्चे हो, 2021 के स्टूडेंट्स हो, और डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोलगेट नहीं, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ, हाँ नहीं सीरियस, यू आर राइट, कोलगेट में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, राइट। टी एंड कॉफी टाइप की एग्जांपल ना ट्रेडिशनल रहने दो, आप कुछ मॉडर्न एग्जांपल ढूंढा करो अपने डेली रूटीन से, राइट। जैसे जीन्स एंड ट्राउजर, टी शर्ट एंड शर्ट, अपनी कुछ आसपास से देखा करो ना, सभी हमें भी पता लगे यू आर गेटिंग समथिंग, राइट। सो substitute commodities, when we are having the price of substitute, when price of substitute increases, the demand for substitute commodity also increases. Example, जैसे price of shirt, अगर price of shirt increase होती है तो demand for t-shirt also increases. मीन्स कुछ कंज्यूमर जो शर्ट पहन रहे थे, अब वो कहाँ चले जाएंगे, टी शर्ट की तरह। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड increases, demand for the complementary good decreases. ठीक है। एंड सो क्योंकि वो दोनों चीजें ज्वाइंटली कंज्यूम होंगी, सो इस वजह से अगर एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड
डिक्रीज होगी जस्ट लाइक द नॉर्मल कमोडिटी, ठीक है। सो जस्ट लाइक द नॉर्मल कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का डिमांड कर्व जस्ट लाइक पॉजिटिव इनकम डिमांड कर्व की तरह बनेगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनकम था वहां पे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, एंड यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज। मैं इसको नाम लिख दूं तो टी शर्ट, और यहाँ पे price of shirt increases, demand for the quantity demanded for the t-shirt also increases, right? Just like this. And here we have a normal commodities demand curve. यहाँ पे आएगा price of complementary, यहाँ पे quantity demanded of complementary goods. So the demand curve will be the negative sloping demand curve. So अगर price of complementary good see price of complementary good increases, demand जो है वो decrease हो गई। So this is the दोनों ही क्या है क्रॉस डिमांड कर्व है, ठीक है। So cross demand curve, this is the demand curve for the complementary goods. Demand complementary goods. This is the demand curve for sugar and sugar cane. शुगर केन से बनती है, ठीक है। तो शुगर केन जो है ना, तो शुगर केन को और शुगर को हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं, ना ही हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। हाँ, जैकरी और शुगर वो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज हैं। पेंट ब्रश एंड पेंट रोलर सब्स्टिट्यूट, हिमांशु वेरी गुड। आई होप शुभम इट्स क्लियर, बिकॉज शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल है शुगर का, ठीक है। राइट। Labor and machine is a substitute good, but up to some extent, not 100%, ठीक है। क्योंकि हमें मशीन को चलाने के लिए भी लेबर चाहिए और लेबर को काम करने के लिए भी मशीन चाहिए। सो अप टू सम एक्सटेंट दे आर सब्स्टिट्यूट, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। I hope it's clear. Good and shakkar substitute, very good. Any question? Yes, Chaman, right. Any question, guys? Right, Kit Kat and Dairy Milk.